मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूची की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज की हमारे डीएनवाइस क्लास का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट। जैसे कि हमने यहाँ पे जॉइंट शुरू किया था उसे टाइप्स देख रहे हैं, तो उसका भी जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। तो जॉइंट्स हमने देखा था, जॉइंट्स क्या है, तो जॉइंट्स वो है जो दो बोन्स को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। जहाँ पर दो बोन्स आर्टिकुलेट होते हैं उसे कहते हैं हम लोग जॉइंट। फॉर एग्जांपल हिप जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, नी जॉइंट है। ऐसे कई टाइप्स के हमारे बॉडी में जॉइंट्स होते हैं। हमने देखा है कि ये जो जॉइंट्स है वो थ्री मेन टाइप्स में क्लासिफाइड है, जिसका नाम है इमूवेबल जॉइंट, सेमी मूवेबल जॉइंट एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट। अब ये डिवाइड कैसे है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मीन्स उनका स्ट्रक्चर कैसे है और उनका फंक्शन कैसे है, इसके बेसिस पे ये तीन टाइप्स में डिवाइड होते हैं। अब इसमें से जो फर्स्ट है इमूवेबल जॉइंट, उसी को हम लोग फाइबरस जॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पे बोन्स कनेक्ट होंगे तो वो फाइबर से होंगे, जिसमें होते हैं कोलेजन फाइबर्स। तो उससे जब कनेक्शन होगा बोन्स का तो उस जॉइंट को बोला जाएगा इमूवेबल जॉइंट या फिर फाइबरस जॉइंट। अब यहाँ पे हमने इसका एग्जाम्पल देखा है, सूचर्स जो हमारे क्रेनियल बोन्स में होते हैं, तो वो क्या है, इमूवेबल जॉइंट्स है, वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। सेकेंड, गोम्फोसिस मीन्स कनेक्शन बिटवीन टीथ एंड जॉ बोन्स, मीन्स जो मैक्सिला मैंडिबल हमारा जो जॉ बोन्स है उनमें का और हमारे जो टीथ है उन दोनों में जो कनेक्शन है, जो जॉइंट है, उसे बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट, क्योंकि ये भी जॉइंट्स मूव नहीं होते हैं। फिर सेकेंड देखा था हमने इसमें सेमी मूवेबल जॉइंट, जिसका दूसरा नाम है कार्टिलेजियस जॉइंट, मीन्स ये हल्के से मूवमेंट करते हैं, मीन्स इमूवेबल से ज़्यादा और फ्रीली मूवेबल से कम। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पे मूवमेंट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है सेमी मूवेबल जॉइंट। और यहाँ पे इस जॉइंट में जो बोन्स कनेक्ट होंगे वो कार्टिलेज से जॉइंट होंगे, इसलिए इसको बोला है कार्टिलेजियस जॉइंट। फिर इसके हमने दो टाइप्स देखे थे, जिसमें है प्राइमरी कार्टिलेज एंड सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट। प्राइमरी कार्टिलेज में जो कनेक्शन होता है तो वहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज होता है, मीन्स जो प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट है उसमें जो बोन्स कनेक्ट होंगे तो वो हाइलिन कार्टिलेज से जॉइंट होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे वर्टिब्रास है, उसमें जो कनेक्शन हो रहा है वो वहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज है। फिर सेकेंड इसमें है सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट, यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज भी होता है और फाइब्रस कार्टिलेज भी होता है। तो इसमें भी हमारा जो वर्टिब्रास है वो भी एग्जाम्पल आएगा, क्योंकि इसमें दोनों भी है, हाइलिन कार्टिलेज भी है, फाइब्रिन कार्टिलेज भी है। और सेकेंड इसमें एग्जाम्पल आता है हमारे प्यूबिक सिम्फिसिस, जहाँ पे हमारे हिप बोन्स होते हैं, उसमें से एक जो बोन है प्यूबिक नाम का, उन दोनों का जब कनेक्शन हो रहा है राइट प्यूबिक का और लेफ्ट प्यूबिक का, तो वो एक सिम्फिसिस से होता है, मीन्स ऐसे चीज़ से जो फाइब्रस कार्टिलेज से बना है, और उसके साथ साथ हाइलिन कार्टिलेज भी वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग प्यूबिक सिम्फिसिस। तो सिम्फिसिस ये इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कई एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे रिब्स है। अब रिब्स में जो फर्स्ट नंबर का रिब है वो इमूवेबल होता है, उसमें मूवमेंट नहीं होती है, लेकिन बाकी के जो रिब्स है उसमें थोड़े मूवमेंट होते हैं, इसलिए इसमें जो एग्जाम्पल है वो एज अ सेमी मूवेबल हम लोग उसे ले सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा थर्ड टाइप, जिसका नाम है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, और उसी को बोलते हैं हम लोग सिनोवियल जॉइंट, क्योंकि जो दो बोन्स रहेंगे इस जॉइंट में, उन दोनों के बीच में एक कैविटी रहती है और उस कैविटी में सिनुअल फ्लूइड रहता है, इसलिए इसको बोला गया है सिनोवियल जॉइंट।
अभी जो थर्ड टाइप है सिनोवियल जॉइंट में, उसमें कौन से पार्ट्स देखे थे हमने? कौन बताएगा? तीन चार पार्ट देखे थे इसमें, स्ट्रक्चर देखे थे कुछ, और उसके फंक्शन भी देखे थे। तो क्या कौन से पार्ट्स है वो? उसमें देखा गया था आर्टिकुलर जो है, आर्टिकुलर है, क्या बोलते हैं, ज्वाइंट कैप्सूल। पैक में एक मेंबर, एक आर्टिकुलर कैप्सूल, उस आउटर लेयर, उसके बाद में साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, देन इनसाइड साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है दोनों उसके बीच में जो है जॉइंट कैविटी। यस, कैविटी। ज्वाइंट कैविटी। यस, करेक्ट। यस, तो ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं। मीन्स देखिए, जब दो बोन्स यहाँ पे कनेक्ट होंगे, मतलब फॉर एग्जांपल ले लीजिए हमारा हिप जॉइंट या फिर शोल्डर जॉइंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कनेक्शन हो रहे हैं तो इसके बीच में थोड़ा सा कैविटी रहेगा, तो ये पूरा फ्रीली मूवेबल है। तो कैविटी में रहेगा सिनोवियल फ्लूइड। तो जो कैविटी है उसको बोलते हैं सिनोवियल कैविटी, जो दोनों बोन के बीच में अवेलेबल है, और उसके अंदर फ्लूइड रहता है, सिनोवियल फ्लूइड। ठीक है। फिर इसको जो सील कर रहा है, इनर जो लेयर है, उसे बोला गया है सिनोवियल मेम्ब्रेन। मतलब ये जो फ्लूइड है इसको भी सील करके रखना पड़ेगा ना, अदरवाइज वो लीक होगा इधर उधर। तो उसको जो सील करके रखती है उसको बोलते हैं सिनोवियल मेम्ब्रेन, जो इनर लेयर होती है। और उसके ऊपर होती है आउटर लेयर, जिसे बोलते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल। मीन्स ये क्या कर रही है, इसका काम क्या है? तो आउटर लेयर मतलब प्रोटेक्शन भी करेगा, और जो दोनों बोन्स कनेक्ट हो रहे हैं उसको स्ट्रक्चरली बांध के रखेगा, एक जगह पे रखेगा। अदरवाइज जो ऊपर का बोन है, नीचे का बोन है, वो डिसलोकेट हो सकता है ना। जैसे कि हमारा नी जॉइंट है, यहाँ पे प्रेशर बहुत आता है, जो वेट बियरिंग जॉइंट होता है, ये यहाँ पे वेट्स आता है। तो हमारा जो ऊपर का फीमर बोन है और नीचे का टिबिया बोन है, ये डिसलोकेट हो सकते हैं। तो इन्हें बांध के रखना, एक जगह पे रखना, वो काम होता है आर्टिकुलर कैप्सूल का, जो आउटर लेयर होती है। फिर उसके अलावा हम देखा है आर्टिकुलर, और एक देखा हमने जो बोन के सरफेस पे रहता है उसको क्या बोलते हैं? बोन के एंड पे रहता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज। यस, आर्टिकुलर कार्टिलेज। हमारा जो बोन है, उसका जो एंड होता है, जिसे हम लोग प्रॉक्सिमल या डिस्टल एंड बोलते हैं, या फिर इपीफिसिस बोलते हैं, तो उसका जो बाहरी लेयर है वो क्या करेगा, वहाँ पे जो कवर रहेगा वो रहेगा आर्टिकुलर कार्टिलेज से। अब इसका काम क्या रहेगा? तो जब भी हमारे बॉडी में मूवमेंट्स होंगे, या फिर फॉर एग्जाम्पल हमारा नी पकड़ लीजिए, तो नी में जब भी मूवमेंट होगा हम लोग उसको फ्लेक्शन करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे। जब नीचे बैठते हैं, खड़े होते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मूवमेंट्स हो रहे हैं दो बोन के बीच में। तो उन दोनों बोन के मूवमेंट के दौरान उनका घर्षण नहीं होना चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये इनका प्रोटेक्शन करेंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज। अदरवाइज क्या होता है, अगर ये कार्टिलेज नहीं रहेंगे तो ये दो बोन जब फ्रिक्शन करेंगे तो वहाँ पे उसका डैमेज हो सकता है, ऊपर की जो लेयर है वो डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए उसका जो प्रोटेक्शन करेगा आर्टिकुलर कार्टिलेज करेगा मूवमेंट के दौरान। तो ये पार्ट्स देखे थे हमने सिनोवियल जॉइंट में। अब इसके बाद मैंने बताया था आपको कि इसमें 6 टाइप्स हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जो सिनोवियल जॉइंट है उसके 6 टाइप्स है। मतलब हर एक जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, हर एक जॉइंट अलग अलग टाइप का है, उसका फंक्शन अलग है। तो हर एक जॉइंट का कौन सा टाइप है, तो ये 6 टाइप्स में वो आते हैं। तो सिनोवियल जॉइंट के ऐसे 6 टाइप्स है, जो आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ इमूवेबल जॉइंट्स। ओके, इसका पिक्चर दिखाता हूँ आपको मैं, स्क्रीन पर देखिए। तो देखिए ये 6 टाइप्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जो हमारे मूवेबल जॉइंट्स के टाइप्स हैं। मीन्स जब भी मूवमेंट करेंगे हमारे बोन्स, तो इस प्रकार से मूवमेंट्स कर सकते हैं, इसमें से कोई भी एक टाइप से। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालिए, कुछ पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं पहले। कल इसके टाइप्स आपको लिख के दिया था, जैसे यहाँ पे दिया है ग्लाइडिंग जॉइंट, फिर हिंज जॉइंट है, पाइवोट जॉइंट है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट है, फिर सैडल जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऐसे 6 टाइप्स के अलग अलग जॉइंट्स है, तो इसमें से हम लोग एक एक अलग अलग देखेंगे।
तो सबसे पहले फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग ग्लाइडिंग जॉइंट। टॉपिक डालिए ऊपर, टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट, और उसमें फर्स्ट नंबर डालिए ग्लाइडिंग जॉइंट। उसमें लिखिए द ग्लाइडिंग जॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेन जॉइंट, क्योंकि ये प्लेन सरफेस पे रहता है इसलिए। एंड इट इज अ कॉमन टाइप ऑफ सिनोवियल जॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन बोन्स दैट मीट MEET meet at flat 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 or nearly flat articular surface. Next point, gliding joint allow the bones to glide, glide past one another, past one another in any direction along the plane of the joint. For example, up and down, left and right, and diagonally. Next point, gliding joints occurs between the bones of wrist and ankle joint. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया हमने कि जो ग्लाइडिंग जॉइंट्स, अब इसके नाम में दिख रहा है आपको कि ग्लाइड हो रहा है, मीन्स घर्षण हो रहा है, घसर रहा है एक दूसरे के अपोजिट साइड में, उसे बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या बोला है कि उसको प्लेन जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम प्लेन सरफेस के, मतलब ऐसे बोन्स जिनका सरफेस प्लेन हो वहाँ पे ये मिलता है। ऐसे बोन्स जो फ्लैट बोन्स है या फिर उनका जो सरफेस है आर्टिकुलेटिंग सरफेस वो प्लेन हो, फ्लैट हो, तो ऐसी जगह ये जॉइंट्स मिलेंगे। अब इनका काम क्या है, तो ये जॉइंट्स अलाउ करते हैं, मतलब जहाँ पे भी जॉइंट्स रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट पिक्चर में, देखिए ये जॉइंट्स है हमारे टार्सल्स के, यहाँ पर। तो ये क्या कर रहे हैं, ये ग्लाइड हो रहे हैं एक दूसरे के आपस में, मतलब ऊपर का बोन नीचे से, नीचे का बोन ऊपर से, ऐसे क्या कर रहे हैं वो आपस में ग्लाइड कर रहे हैं और वहाँ पे मूवमेंट में मदद कर रहे हैं। अब मूवमेंट कैसी, अगर हमारा पूरा फिट जो पैर है हमारा अगर ऊपर जाता है तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लाइड करेंगे इतने बोन्स, ताकि मूवमेंट ऊपर की तरफ हो। या फिर अगर फुट अगर नीचे हो रहा है तो उस टाइम भी ये मदद करेंगे। उसी तरह लेफ्ट राइट जब करेंगे मूवमेंट तभी भी ये मदद करेंगे। या फिर डायगोनली, डायगोनली मतलब ऐसे आड़ा, ऐसे। तो अब आड़ा कैसे होगा, तो हम जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखा जाए रिस्ट, रिस्ट में भी हमारे जो कार्पल्स होते हैं तो वहाँ पे भी मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, वहाँ पे हम लोग डायगोनली से उसे हमारे मतलब कलाई को, हमारे रिस्ट को मूवमेंट दे सकते हैं, या फिर रोटेशन भी हम लोग दे सकते हैं। तो इतने सारे जो मूवमेंट्स रहेंगे उसमें ये जॉइंट हेल्प करेगा। अब इसका एग्जांपल देखा हमने रिस्ट जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। अब रिस्ट जॉइंट में कहाँ पे, तो रिस्ट जॉइंट जहाँ पर हमारे कार्पल्स और रेडियस जॉइंट होता है, वो कौन सा जॉइंट हो जाएगा फिर, ग्लाइडिंग जॉइंट। उसी तरह एंकल जॉइंट जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो नेविकुलर बोन है और सेकंड नंबर का क्यूनिफॉर्म है, सेकंड नंबर थर्ड नंबर, ये क्या कर रहे हैं, ये नेविकुलर से जॉइंट है। और जब यहाँ पे इनका मूवमेंट होगा अप डाउन लेफ्ट राइट, तो ये यहाँ पे ग्लाइड करेंगे। ओके, तो ये हुआ हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट। अब इसमें नेक्स्ट डालिए पॉइंट, हिंज जॉइंट, HINGE, हिंज जॉइंट। इसमें लिखिए अभी
First point, a hinge joint is a bone joint in which the articular surfaces are molded, molded, molded to each other in such a manner as to permit, permit motion only in one plane. Next point, hinge joints are formed between two or more bones where the bones can only move, move along one axis to flex or extend. Next point, hinge joint occurs at the elbow joint where the humerus connects to the ulna. ओके, तो हम लोग अभी देख रहे हैं नेक्स्ट टाइप का। अभी जो बी नंबर का आपको पिक्चर दिख रहा है, हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट क्या है? तो ये एक जॉइंट है जहां पे आर्टिकुलर सरफेस क्या होते हैं? मोल्ड होते हैं एक दूसरे के अपोजिट में। मोल्ड मतलब ऐसे फोल्डिंग होता है ताकि जो बोन्स है उनका मोशन हो सके। और वो मोशन कैसे रहेगा? एक ही प्लेन में रहेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे यहाँ पे दिखा रहा है एल्बो जॉइंट, तो इसका देखिए मूवमेंट ऐसे ही होगा, ऊपर या नीचे, ऐसे ऊपर या फिर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे ही मूवमेंट होगा। इसका लेफ्ट राइट डायगोनल ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ एक ही प्लेन में मूवमेंट होगा। इसको एक्सिस बोलते हैं, एक ही एक्सिस में। ठीक है, तो इसमें क्या बताया हमने कि हिंज जॉइंट दो बोन्स के बीच में या तीन बोन के बीच में बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे तीन बोन्स है, ह्यूमरस, फिर नीचे से रेडियस अल्ना, ऐसे दो मीन्स तीन बोन जॉइंट होते हैं। और ये बोन्स क्या करते हैं? जब मूवमेंट करेंगे तो एक ही एक्सिस में करेंगे। अब एक्सिस मतलब क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक्सिस हुआ एक प्लेन, तो उसमें ही मूवमेंट करेंगे ऊपर या नीचे। अब ऊपर नीचे मतलब हमने मूवमेंट जब देखा था फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ठीक है, ऊपर मूवमेंट कर रहा है और नीचे मूवमेंट कर रहा है। मतलब जब दो बोन के बीच में का जो डिग्री है, ये डिग्री होता है, जैसे एंगल में डिग्री होते हैं तो ये भी डिग्री है। जब बढ़ेगा उसको बोलेंगे एक्सटेंशन, और जब कम होगा उसको बोलेंगे फ्लेक्शन। मतलब एल्बो जब हम लोग हाथ नीचे करेंगे तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इसका डिग्री बढ़ गया दो बोन में का, तो ये हुआ एक्सटेंशन। फिर हम लोग जब एल्बो से फोल्ड करेंगे, मतलब ये हाथ को जब ऊपर लेंगे तो दोनों बोन में का डिग्री वो कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं फ्लेक्शन। तो ये हुआ एक्सटेंशन और फ्लेक्शन। तो ये दो मूवमेंट में ये जॉइंट हेल्प करता है। फिर इसका एग्जांपल दिया है एल्बो हमारा, जहां पर हमारा ह्यूमरस हमारे अल्ना बोन से कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए अल्ना बोन का जो पार्ट है ट्रोस्लियर नॉच, वहां पे वो कनेक्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए इसमें, पाइवोट जॉइंट, PIVOT, पाइवोट, जो थर्ड नंबर का पिक्चर दिख रहा है। इसमें लिखिए अ पाइवोट जॉइंट is a type of synovial joint is a type of synovial joint also called as rotatory joint, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन होगा।
नेक्स्ट पॉइंट, इन पाइवोट जॉइंट्स articular surface is parallel LON GI TU DINAL longitudinal axis of the bone. Next point, example of pivot joint are neck, that allows and joint between the radius and ulna that rotate your forearm. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया पाइवट जॉइंट में, पाइवट जॉइंट क्या है, तो ये इसे रोटेटरी जॉइंट भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, मतलब जो बोन्स कनेक्ट हो रहे हैं तो वहां पे जो मूवमेंट होगा वो रोटेटरी होगा, मीन्स हम लोग रोटेशन यहाँ पे कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पाइवट जॉइंट यहाँ पे जो आर्टिकुलर सरफेस रहेगा, अब आर्टिकुलर सरफेस इसमें दो रहेंगे, अब रोटेशन हो रहा है मतलब एक बोन इसमें रहेगा कॉन्वेक्स और एक रहेगा कॉनकेव, जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमें, यहाँ पे दिख रहा है जो बीच का जो पार्ट है होल के अंदर का वो बोन कैसा है, उसका पार्ट है कॉन्वेक्स, और जो ये बाहर का जो बोन है उसका जो मिडल पार्ट रहेगा सर्कल पार्ट वो रहेगा कॉनकेव। मीन्स ऐसा जहां भी हमें देखते हैं हम लोग पाइवोट जॉइंट्स जहां पे रोटेशन हो रहा है, ऐसे जॉइंट्स में क्या रहेगा, एक बोन कॉनकेव रहेगा, एक बोन यहाँ पे कॉन्वेक्स रहेगा, जैसे कि हमने हिप जॉइंट में देखा था जहां पे, अब उसी की बाजू में देखिए आप ये पार्ट, यहां पे भी जब रोटेशन होगा तो क्या होगा, एक इसका हेड है तो ये क्या है कॉन्वेक्स है, और एक ही जो पार्ट है ये है कॉनकेव। तो मीन्स जहां भी रोटेशन होता है तो वो पार्ट कैसे रहेंगे, उसमें से एक बोन रहेगा कॉनकेव और एक कॉनकेव। तो इसमें से जो कॉन्वेक्स जो आर्टिकुलर सरफेस है वो पैरेलल रहेगा हमारे लॉन्जिट्यूडल एक्सिस से, मतलब ऊपर से हम नीचे जाते हैं उसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडल, तो उसमें क्या रहेगा वो कॉन्वेक्स रहेगा। अब इसका एग्जांपल अगर देखते हैं हम लोग, तो ये हमारा नेक में है, मीन्स हमारा जो वर्टिब्रास है वो कनेक्ट है हमारे क्रेनियल बोन से, तो जब हम लोग नेक का मूवमेंट करेंगे, लेफ्ट राइट करते हैं हम लोग मूवमेंट, ये पूरा मूवमेंट हो रहा है इसमें, तो ये एग्जांपल होगा हमारे पाइवोट जॉइंट का। फिर रेडियस और अल्ना इसमें जो जॉइंट है वो भी पाइवोट जॉइंट है, क्योंकि हम लोग जब हाथ का मूवमेंट करते हैं अंदर और बाहर तो वो हमारा एल्बो से नहीं होता है, तो वो हमारे आर्म्स का होता है, ठीक है। तो हमारा जो रेडियस अल्ना है जो हम लोग फोर आर्म बोल रहे हैं, तो वो मूवमेंट होता है ऐसे गोल। मैं आपको इसकी अभी स्क्रीन बंद करके फिर आपको दिखाऊंगा। तो हमारे हाथ का जो गोल मूवमेंट हो रहा है, रोटेशन मूवमेंट हो रहा है रेडियस और अल्ना का, तो उसके बीच में जो जॉइंट है वो पाइवोट जॉइंट का होता है, ठीक है। पाइवोट जॉइंट का कैसे रहेगा फिर, जैसे हमारे नेक है तो ये जो जॉइंट है वो है हमारा पाइवोट जॉइंट, तो हमारा जब मूवमेंट होता है ऐसे, तो इसमें क्या रहेगा, एक बोन ऐसा रहेगा जो कॉन्वेक्स है और एक रहेगा जो कॉनकेव है,
तभी हमारा ऐसा मूवमेंट हो पा रहा है, रोटेशन हो पा रहा है। ठीक है, फिर बाद में हमारा हाथ का मूवमेंट, जैसे अगर ये हमारा हाथ है तो अब इसका मूवमेंट आगे पीछे तो एल्बो करेगा, लेकिन जो अंदर बाहर है ऐसा ये जो गोल रोटेशन हो रहा है तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हमारे रेडियस ऑफ अल्ना उसमें जो कनेक्शन है वहां पे मूवमेंट ये होता है, और उसी को बोलते हैं पाइवोट जॉइंट। हमने आज देखे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट, जो मूवमेंट करते हैं उनके टाइप्स देखिए, तो 6 टाइप्स है, उसमें से 3 टाइप्स हमने आज देखे। फर्स्ट में देखा ग्लाइडिंग जॉइंट्स, मतलब ऐसे बोन्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे कार्पल्स, ये क्या है, ये आपस में मतलब जब हम लोग ऐसे मूवमेंट करेंगे हाथ नीचे ऊपर या फिर साइड में लेफ्ट राइट, तो इसमें क्या करेंगे, जो बोन्स है कार्पल्स वो हल्के से ग्लाइड होंगे, घसरेंगे एक अपोजिट साइड में एक दूसरे के आपस में, वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स। फिर देखा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट मतलब क्या होता है कि जब हमारे दो बोन का मूवमेंट हो रहा है वो एक ही एक्सिस में होता है, एक ही प्लेन में होता है, जैसे कि हमारा एल्बो। अब इसको हम लोग अंदर बाहर मतलब फ्लेक्शन एक्सटेंशन ये 2 मूवमेंट कर सकते हैं, ना उसको अंदर ला सकते हैं ना बाहर लेके जा सकते हैं, बाकी कोई मूवमेंट नहीं होगा इसमें, सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगा। सेम हमारे नी जॉइंट है, उसमें भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन 2 ही चीजें होंगी, बाकी मूवमेंट नहीं होगा। तो ये हुए हमारे हिंज जॉइंट। और थर्ड देखा हमने पाइवोट जॉइंट, मतलब यहाँ पे जो बोन्स है उसमें से एक बोन रहेगा कॉनकेव सरफेस का, एक रहेगा कॉन्वेक्स सरफेस का, और इसमें रोटेटरी मूवमेंट हम लोग कर सकते हैं, जिसे हमारा नेक है और फिर हमारे 4 आर्म में से हमारा रेडियस अल्ना है। ओके, तो ये हुए हमारे 3 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट। जो बाकी जो 3 है वो हम लोग कल देखेंगे, इसमें हम कॉनलाइट रह गया है, सैडल और बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनता सूजी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।